हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइप अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 सीजी बोर्ड की हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, अर्ली मैन। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसको हमने इससे पहले देखा था। तो उसमें हमने काफी सारी चीजों को देखा कि कौन से सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हो सकते हैं जहाँ से हमको पुराना जो काल है, जो पास्ट है हमारा, उसके बारे में हमको पता चलना है। तो यहाँ पे हम अर्ली मैन के बारे में देखेंगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो पहले ह्यूमन बींग्स थे, वो कैसे रहते आए, क्या वो खाते थे, कैसे वो मतलब कैसे उन्होंने चीजों का आविष्कार करना सीखा, क्या मतलब वो सोचते थे तो उसको कैसे इंटरप्रेट करते थे, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, बहुत सारी चीजें जो है हम इस पे देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, कुछ आदमी है, कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये कुछ फ्रूट्स तोड़ रहे हैं ऊपर से। ये कुछ नीचे कंद वगैरह जो है जमीन खोद के कुछ निकालने का, यहाँ पे कुछ ये लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग एक्टिविटीज, ये फूड गैदरिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाट इज शोइंग। तो हमने यहाँ पे देख लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग क्या है, देखिए यहाँ पे ये आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर 2.2 में। तो स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट लिव लाइक अस। तो 1000 साल पहले, ठीक है, 1000 साल पहले क्या था, जो हमारे एंसेस्टर, पूर्वज, जो पहले ह्यूमन बींग्स थे, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे दादा दादी पर बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो बहुत 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 पुराने पूर्वज जो हैं, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, जिनको कुछ भी नहीं पता हुआ करता था। तो वो जो है, वो हम जैसे रह रहे हैं आज वैसे नहीं रहते। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, घर में रहते हैं, वैसे वो नहीं हुआ करते। तो कैसे हुआ करते थे वो सारा चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड वुड कलेक्ट एंड ईट वाइल्ड बेरीज, नट्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। तो वो कहाँ पे रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगलों में रहते थे। और वुड कलेक्ट, और क्या कलेक्ट करते? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, ईट मतलब खाना, कलेक्ट करते थे और ईट क्या खाते थे? जो वाइल्ड बेरीज हो गए, ठीक है, बेरीज जो है छोटे छोटे फल होते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं। तो बेरीज जैसे फिर जामुन, एग्जाम्पल इसका जामुन है, अंगूर है, इसको बेरीज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए नट्स, वो नट्स खाते थे, ठीक है। नट्स जैसे पीनट हो गया, मूंगफली हो गया, उस तरीके के जो फल रहते हैं उनको नट्स बोलते हैं। रूट्स हो गया, रूट्स में भी आपके कैरेट वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, बीट रूट हो गया, ठीक है। और कुछ जो फ्रूट्स वो खा के रहते थे। तो अभी जैसे हम खाते हैं ना दाल चावल सब्जी, इस तरीके का खाना वो नहीं खाया करते थे। दे वुड हंट एनिमल्स एंड ईट देयर मीट। और वो क्या करते थे? ये फ्रूट्स तो खाते थे, ये फ्रूट बेरीज नट्स वगैरह हो गए, इनको तो खाते ही थे। और उसके साथ वो हंट मतलब शिकार करना, एनिमल्स, जानवरों का शिकार करते थे। और क्या खाते थे? उनका जो मीट, मांस है, उसको खाते थे। दीज डेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी ईट आर ग्रोन इन द फील्ड्स। तो अभी जो है, अभी के टाइम में जो है, हम बहुत सारी जो चीजें यूज करते हैं वो क्या है? फील्ड्स में, खेतों में उगाया जाता है। बट इन दोज डेज, उस समय जो है, फार्मिंग वॉज नॉट डन। तो उस समय जो है फार्मिंग, खेती किसानी जो है वो लोग नहीं जाना करते थे। तो यहाँ पे अर्ली मैन देखिए अपना औजार लेके, हथियार लेके जो है हंटिंग करने जा रहे हैं, ठीक। Early men used to live in small groups, but they neither build houses nor lived at one place. तो जो पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली मैन है, वो क्या है? स्मॉल ग्रुप्स में रहा करते थे, स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलकर रहा करते थे। और वो नाइदर मतलब ना ही घर बनाते थे, हाउस मतलब घर बनाते थे, और ना ही एक जगह पे रहते थे, ठीक है। नॉर लिव्ड एट वन प्लेस। व्हेन फ्रूट रूट्स एंड प्रे, है ना, जब उनका जो रूट्स है जो खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, और जो प्रे, जो शिकार है उनका, वो वहां से खत्म हो जाता था, फिनिश मतलब खत्म हो जाता था फॉरेस्ट से, तो ग्रुप जो है दूसरे जगह मूव कर जाता था, दूसरी जगह चला जाता था, मूव अनदर प्लेस। दिस वे दे केप्ट वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब घूमते रहना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो इसी तरह दिस वे मतलब इसी तरह वो क्या है, हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थे, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में। दे वुड यूज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडीज। और वो जो है क्या यूज किया करते थे? जो पत्ते हो गए, जो पेड़ों की छाल हो गई, और जो एनिमल्स का स्किन हो गया, जानवर का जो स्किन हो गया, उससे वो क्या है, अपनी बॉडी को कवर किया करते थे। उसे वो एज अ क्लोथ जो है, ऐसे कपड़ा जो है पहना करते थे। आज के समय की जैसे नहीं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे उनके पास कोई कपड़े वपड़े नहीं होते थे, कपड़े बनाने की कला ही उस समय नहीं वो जानते थे। तो वो क्या करते थे? इन सब चीजों से अपने शरीर को ढक के रखते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ वुड, शेल, बोन, शाइनिंग स्टोन एक्सेट्रा। तो बोथ जो है मेन है, आदमी जो है, और जो औरतें हैं, वो दोनों क्या है? ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट मतलब गहने पहना करते थे,
ठीक है। तो गहने जो किससे बने हुए रहते थे, या तो लकड़ियों के बने हुए रहते थे या तो शेल्स, ठीक है, जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं उसके जो शेल्स होते हैं ना, उनसे बना हुआ होते थे, या तो फिर बोन से, हड्डियों से बना हुआ रहता था, या फिर कोई शाइनिंग स्टोन से बना हुआ रहता था। तो स्टोन टूल्स के बारे में हमको देखना है कि पत्थरों के टूल्स कैसे बनाते थे। आज भी बनते हैं क्या पत्थरों के टूल्स? अब हम यूज नहीं करते, हम मोस्टली मेटल के टूल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे पत्थरों के टूल्स वो कैसे बनाया करते थे उसको हमको देखना है। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है, ये जो टूल्स वगैरह है, ठीक है, ये स्टोन से बने हुए हैं। इन दोज डेज पीपल वेयर नॉट फेमिलियर विद मेटल्स लाइक आयरन एंड ब्रास। तो उस समय जो है लोगों को नॉट फेमिलियर मतलब नहीं, उनको बिल्कुल पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी उसके बारे में, किसके बारे में, मेटल्स के बारे में। तो आयरन और जो ब्रास है, ब्रास मतलब पीतल, तो दे वुड यूज स्टोन। तो इसलिए वो लोग क्या उस समय क्या यूज किया करते थे, स्टोन यूज किया करते थे, विच दे कुड इजिली फाइंड अराउंड देम। तो जो स्टोन जो उनको आसानी से मिल सकता था उनको वो यूज किया करते थे। दिस पीस ऑफ स्टोन वाज आइदर फर्स्ट टूल एंड वेपन। तो ये जो पीस ऑफ स्टोन है वो उनका क्या था, पहला टूल है ना, और वेपन है ना, उनका जो शिकार करने का भी वो क्या हुआ करता था, हथियार हुआ करता था। दे वुड गिव शेप टू द स्टोन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो वो जो स्टोन है उनको वो अपनी जरूरत के हिसाब से क्या है, शेप दिया करते थे, आकार दिया करते थे। शेप मतलब आकार। अर्लीस्ट टूल्स वेयर मेड बाय चिपिंग स्टोन। तो अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले जो टूल्स बनाए गए वो कैसे बनाए गए, चिपिंग मतलब छोटे छोटे उसको टुकड़ों में काट काट के स्टोन्स को, ठीक है, चिपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो जो सबसे पहले टूल्स बनाए गए वो स्टोन को टुकड़ों में काट काट के बनाए गए। लेटर स्मॉलर चिप्स वेर फिक्स्ड ऑन वुड और बोन टू मेक यूजफुल टूल्स। तो लेटर मतलब थोड़े मतलब कुछ समय बाद में जो छोटे छोटे जो पत्थर हैं उनको किस में फिक्स कर दिया गया, वुड और बोन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये फिक्स वाला है और ये जो है इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें से स्टोन को यूज किया गया है। तो कुछ समय बाद जो है जो स्टोन है उसको किस में फिक्स कर दिया जाता था, वुड या बोन में, ताकि वो यूजफुल टूल से बना सके। टूल्स कैन बी इजिली मेड, टूल्स विच कैन बी इजिली हेल्ड इन हैंड। और ऐसे टूल्स बनाया करते थे जिसको वो आसानी से हाथ में पकड़ सके। हेल्ड मतलब पकड़ सकना। तो उसमें कौन से एग्जाम्पल है, हैमर हो गया, स्पीयर हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे टूल्स वो बनाया करते थे। तो हैमर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा, स्पीयर भाला, और एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। तो फॉर हंटिंग दे मेड बॉस, एरोज एंड स्पीयर्स विद पॉइंटेड स्टोन। और हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए वो क्या बनाते थे, तीर, जो धनुष बाण होते हैं, ठीक है। बोस मतलब जो धनुष जिससे फेंक के मारते हैं, जो धनुष होता है, ठीक है, एरो, ठीक। और स्पीयर्स मतलब भाला, ठीक है, वेयर पॉइंटेड स्टोन। और उसके आगे में क्या हुआ रहता था, पॉइंटेड स्टोन रहा करते थे। बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स वेयर आल्सो यूज्ड एंड वेपन्स। तो जो जानवरों के क्या हो गए, आपके हड्डियां हो गई, और आपके जो जानवर के जो सिंग होते हैं, हॉर्न्स मतलब सिंग होते हैं, जैसे कि गाय के बड़े बड़े सिंग होते हैं, बैल के बड़े बड़े सिंग होते हैं, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके बड़े बड़े नोकीले सिंग होते हैं। तो उनको वो क्या यूज करते थे, एज अ वेपन्स यूज किया, हथियार के तौर पर यूज किया करते थे। द टूल्स वेयर used for gathering food, digging the earth, pulling out roots, tubers and skinning animals। और ये जो टूल्स हैं, ठीक है, ये जो घरेलू यूज के इनके जो टूल्स हैं वो किस लिए यूज करते थे, उनको फूड को क्या करने के लिए, गैदर करने के लिए। डिगिंग मतलब जमीन को खोदने के लिए। पुलिंग आउट रूट्स, तो जो रूट्स वाले जो प्लांट्स हैं, जो रूट्स को वो खाते थे, उनको निकालने के लिए। रूट्स और ट्यूबर्स, ठीक है। ट्यूबर्स में जो मॉडिफाइड स्टेम, आप साइंस में पढ़ेंगे, मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं, जैसे अदरक हो गया, आपका आलू हो गया, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनको ट्यूबर्स कहा जाता है। और स्किनिंग एनिमल्स मतलब जो, अगर जो कोई मीट खा रहे हैं, वो मीट खा रहे हैं तो उसका जो स्किन है उसको निकालने के लिए यूज किया करते थे। अब नेक्स्ट हमको देखना है यूज ऑफ फायर। फायर कैसे उन्होंने जाना। इट इज बिलीव दैट आइदर व्हेन टूल्स वेयर मेड और इन सम वे some other way when two stones stuck together sparking must have been taken place। तो ये माना जा रहा है, इसके बारे में हमको एकदम गारंटीड कुछ पता नहीं है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, ये माना जा रहा है कि जब टूल्स बनाए जा रहे थे और कोई और तरीके से जब दो पत्थरों को एक साथ रगड़ा गया, ठोका गया ना, स्ट्रक मतलब रगड़ना, ठीक है, रगड़ा गया, तो क्या हो गया, कभी स्पार्किंग निकली होगी। तो एज अ रिजल्ट ड्राइड लीव्स एंड ग्रास मस्ट हैव कॉट फायर। तो उसके साथ साथ है ना, जो स्पार्किंग निकली, स्पार्क निकला, ठीक है, आग के जो छींटे निकले, उससे क्या है, जो सूखी पत्तियां हैं और जो घास है उसमें शायद
आग लग गई होगी, जिसके कारण जो पुराने अर्ली मैन है वो आग के बारे में जान पाए। तो दिस वे एक्सीडेंटली अवर एंसेस्टर्स डिस्कवर्ड हाउ टू लाइट फायर। तो इसी तरीके से जो एक्सीडेंटली मतलब अचानक से, है ना, वो चाहते नहीं थे, इंटेंशन नहीं था उनका करने के लिए, लेकिन एक्सीडेंटली गलती से हमारे जो एंसेस्टर्स ने डिस्कवर कर लिया क्या, फायर कैसे लाइट करना है, जलाना है। ग्रेजुअली मैन स्टार्टेड यूजिंग फायर इन सेवरल वेज। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मैन उसने स्टार्ट किया कि फायर को वो किस तरीके से यूज कर सके, आग को वो कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर। तो कैसे कैसे यूज करते थे वो, टू स्कार वाइल्ड एनिमल, डराने के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको भगाने के लिए, डराने के लिए यूज किया करते थे। टू रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, उसको भूंजने के लिए, और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन विंटर, और जब ठंडी का समय रहता था तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाउ टू फाइंड आउट, तो अब हमको देखना है कि कैसे पता करें ये सब चीजों के बारे में। डू यू नो दैट इवन टुडे देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो क्या आपको पता है कि आज के समय में, इवन टुडे मतलब आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं वर्ल्ड में जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि आपने बस्तर के फॉरेस्ट के बारे में मतलब पढ़ा ही होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। और आप अंडमान और निकोबार, अगर इंडिया लेवल पे देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी ऐसी जनजातियां रहती हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट आउट है। अगर आप उनके जो रह रहे हैं जिस फॉरेस्ट में, आप अगर वहां पे घुसने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अपना दुश्मन मानेंगे और वो आपके ऊपर बहुत तेज हमला भी कर सकते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं, ये जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ये दूसरे लोग का इंटरफेरेंस अपने लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट सेटल डाउन परमानेंटली एट वन प्लेस एंड कीप वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड। तो ये क्या है, सेटल मतलब एक जगह बस के नहीं रहते, सेटल मतलब बस जाना, एक जगह सेटल होके नहीं रहते, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए एक जगह नहीं रहते। और ये क्या है, वॉन्डरिंग मतलब घूमते रहना, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, किसकी तलाश में, फूड की तलाश में, खाने की तलाश में। दे ईट रूट, ट्यूबर्स, वाइल्ड बेरीज, फ्रूट्स एंड इवन गो ऑन हंटिंग। तो ये जो लोग हैं ये कहाँ जाते हैं भाई, ये रूट्स कलेक्ट करते हैं, ट्यूब्स कलेक्ट करते हैं, वाइल्ड बेरीज, फ्रूट्स, और जाते हैं हंटिंग के लिए भी। इन फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, जो एरिया छत्तीसगढ़ का जो जहाँ पे जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया बस्तर और सरगुजा, द लाइफ ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड प्रोड्यूस। यहाँ पे कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग में अपना जीवन गुजारा कर रही हैं। वो सोशल लाइफ जो है, हम जैसी लाइफ जीते हैं उससे बिल्कुल अलग है, हट के हैं। The study of their lifestyle help us in imagining the life of early man। तो इन जो लोगों है, ये जो लोग हैं जो बस्तर सरगुजा के जंगलों में रहते हैं, उनकी लाइफ को स्टडी, उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करने से हमको पता चलता है कि अर्ली मैन की लाइफ कैसी रही होगी। Beside this, several things have been found from excavations like stone tools and weapons made out of bones of animals etc। तो इसके अलावा, beside this मतलब इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें भी मिली हैं, जिससे, है ना, एक्सकवेशन मतलब खुदाई के समय, जैसे कि स्टोन टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, जो कि बोन्स, एनिमल्स के बोन से बने हुए थे। इवन टुडे वी कैन सी सेवरल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स व्हिच वर मेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं किसमें, जो केव्स वगैरह होते हैं, जो गुफा वगैरह होते हैं, जिसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले बनाया गया था, किसी ने, अर्ली मैन्स ने बनाया था। ऑल दिस थिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो ये सारी चीजों से हमको जो लाइफ थी अर्ली मैन की, उसके बारे में हमको पता चलता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप लाइफ। तो अर्ली मैन लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड हैड फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। तो जो पहले के जो समय के लोग थे वो किस में रहते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, और उनके अंदर एकता की भावना थी। कॉपरेशन मतलब एकता की भावना। वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड कलेक्ट फ्रूट्स, बेरीज एंड ग्रेन्स। तो वुमेन्स और चिल्ड्रंस का क्या काम रहता था, वो क्या है, फ्रूट्स, बेरीज, ग्रेन्स वगैरह कलेक्ट करते थे। मैन वुड हंट टुगेदर, और जो आदमी है, जो मेन्स है, वो क्या है, हंटिंग करने जाते थे। समटाइम्स बोथ मैन एंड वुमेन वुड हंट टुगेदर एंड इवन कलेक्ट बेरीज। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैन और वुमेन जो है वो साथ में हंटिंग करते थे, और साथ में जो ये बेरीज वगैरह कलेक्ट करने का काम है, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करने का काम है, उसको किया करते थे। दिस वे वॉट एवर दे गॉट वुड बी शेयर्ड बाई ऑल। तो इस तरीके से क्या है, जो भी उनको मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। शेयर्ड बाई ऑल मतलब आपस में पूरा इक्वली बांट लेना। नथिंग वाज सेव्ड, और क्या है, वो कुछ भी बचा के नहीं रखते थे। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स ऑन ऑल द थिंग्स ऑफ द ग्रुप, नो वन वाज रिच और पुअर। एवरीवन मतलब सबके पास क्या है, इक्वल राइट्स था। राइट मतलब अधिकार था, जो भी उनके पास है, जो भी चीजें उनके पास है, उनमें उनके पास इक्वल अधिकार हुआ करता था। कोई भी क्या है, रिच और पुअर नहीं हुआ करता था।
देयर वॉज नो डिविजन ऑफ वर्क, और क्या है जो वर्क है, जो काम है, उसका कोई भी डिविजन नहीं हुआ था। तो एवरी वन वुड डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क लाइक मेकिंग स्टोन्स, हंटिंग, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड बेरीज। तो सभी जो है वहां ग्रुप में उनको सारे तरीके के काम करने, ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क मतलब सारे तरीके के काम करने हैं। क्या क्या? मेकिंग स्टोन टूल्स हो गया, हंटिंग हो गया, कलेक्टिंग फ्रूट्स हो गया, बेरीज हो गया। अब हमको देखना है रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स के बारे में, तो कि वो लोग जो है क्या कुछ पूजा पाठ करते थे, क्या उनकी मान्यता थी, बिलीव्स मतलब मान्यता थी, कौन से ट्रेडिशंस थे, रिलीजियस पूजा पाठ के उनके तौर तरीके थे, उनके बारे में हमको देखना है। अर्ली मैन वाज वेरी क्लोज टू नेचर एंड बिलीव दैट दे वे रिलेटेड टू प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो जो अर्ली मैन अभी फॉरेस्ट में रह रहा है, तो वो क्या है नेचर से बहुत, जो हमारी प्रकृति है उससे क्या है बहुत ही ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। और वो क्या मानते थे, बिलीव मतलब वो क्या मानते थे कि दे वे रिलेटेड, है ना, वो भी क्या है, जो अर्ली मैन है वो भी क्या है, रिलेट करते थे अपने आप को प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा से। तो दे हैव फेथ इन गॉड, तो वो फेथ मतलब विश्वास, तो उनका एक विश्वास था गॉड्स के ऊपर। दे बिलीव दैट इफ गॉड्स वे प्लीज्ड दे वुड गेट गुड थिंग्स टू ईट। तो वो क्या समझते थे, क्या सोचा करते थे, क्या मान्यता लेके चलते थे कि भाई अगर वो भगवान को मना के रखेंगे, प्लीज उनके ऊपर कृपा भगवान उनके ऊपर कृपा बना के रखेंगे, तो उनको अच्छी जो चीजें हैं वो खाने को मिलेंगी। टू प्लीज गॉड दे वुड सिंग एंड डांस एंड दे वुड ऑल्सो एंटैक्ट हंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो भाई भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्लीज करने के लिए वो क्या करते थे, गाने गाते थे, डांस करते थे, और वो क्या है एक एक्टिंग भी करते थे। हंटिंग ऑफ एनिमल्स का जो वो एक लॉ बना के रखे थे जिसको वो वहां पे दर्शाते भी थे। विद दिस फेथ दे ड्रू कलर पिक्चर्स ऑन द केव वॉल। तो इसी मान्यता के साथ में वो क्या है, वो उन्होंने कलरफुल पिक्चर्स बना के रखी है जो केव वॉल्स, इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था, जो केव्स में उन्होंने पिक्चर ये इसी के बारे में देखा था। तो पेंटिंग फ्रॉम सिंघानपुर एंड काबरा केव, से इस तरीके की पेंटिंग्स वहां पे बनी हुई है। ठीक है, तो दे माइट हैव बिलीव्ड दैट दिस वुड ब्रिंग सक्सेस इन देयर हंटिंग। और इसीलिए ये दे माइट है ना, उनको ये लगता रहा होगा उस समय, ये मान के चलते थे कि इससे क्या है, उनको जो अपनी जो हंटिंग का प्रोसेस है उसमें सक्सेस मिलेगा। तो रॉक पेंटिंग्स ऑफ अर्ली मैन हैव बीन फाउंड इन काबरा हिल एंड सिंघानपुर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड द केव्स ऑफ चितवा डोंगरी एंड डोंडी लोहारा इन दुर्ग। तो यहाँ पे जो है रॉक पेंटिंग्स कहाँ कहाँ मिली है, काबरा हिल्स में मिली है, सिंघानपुर में मिली है, और ये दोनों कहाँ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और चितवा डोंगरी और जो डोंडी लोहारा है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इस तरीके की पेंटिंग्स मिली है। दिस पेंटिंग्स आर कलरफुल। और ये जो पेंटिंग्स है भाई ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स नहीं, यहाँ पे तो ऐसे दर्शाया गया है कि इस तरह की पेंटिंग्स है, लेकिन जो वहां पे ओरिजिनल जो पेंटिंग्स है वो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, वो क्या है, कलरफुल पेंटिंग्स है। तो देयर आर ड्राइंग्स ऑफ एलिगेटर्स, लिजार्ड्स एंड अदर एनिमल्स। और वहां पे कौन से ड्राइंग्स हैं, जो एलिगेटर्स है, घड़ियाल है, लिजार्ड्स है, और जो अदर एनिमल्स है उनकी पेंटिंग्स है। द ड्राइंग्स इन सिंघानपुर केव्स आर डीप रेड कलर। और जो वहां पे जो सिंघापुर में जो है वो क्या है, रेड कलर में है। द ह्यूमन फिगर्स एंड सेवरल अदर लाइन ड्राइंग कैन बी सीन टू। तो वहां पे क्या है, जो ह्यूमन के फिगर्स भी बने हुए हैं और कुछ लाइन ड्राइंग भी की गई है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो डिपिक्टेड मतलब दर्शाया गया। तो एनिमल्स को हंट करते हुए, उनका शिकार करते हुए भी वहां पे दर्शाया गया है। स्केचेस लाइक दैट ऑफ लैडर इज स्पेशलिटीज ऑफ दिस ड्राइंग्स। अब यहाँ पे जो है सीढ़ी, लैडर मतलब सीढ़ी के जैसे आकार का जो स्केच बनाया गया है वो वहां की क्या है, स्पेशलिटीज है इस तरीके की ड्राइंग पे। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस सीढ़ी तरीके का ये बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी कुछ स्पेशलिटीज है। अब हमको देखना है a lot of knowledge about this earth which the early man had acquired with his hard work and wisdom has been of great help to us। तो ये इतना सारा जो नॉलेज है इस अर्थ के बारे में जो अर्ली मैन ने धीरे धीरे एक्वायर मतलब अपने ज्ञात किया उन्होंने, तो जो अर्ली मैन ने ये जो नॉलेज गेन किया है, ज्ञात किया है, उससे हमको बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के लिए मिला है। उनका जो इतना हार्ड वर्क रहा है, उनका जो विजडम रहा है, उससे हमको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। तो किस तरीके से हेल्प मिली है, दे हैव फाउंड आउट विच फ्रूट्स एंड प्लांट्स आर एडिबल। तो उन्होंने
हमको अभी कैसे पता चलता है भी कौन सा फल खाना है नहीं खाना है? भी वो हंटर गैदरर्स थे, वो फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, उनको पता था कि, तो उनको भी धीरे धीरे पता चलता रहा कि कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन से प्लांट्स खाने हैं, विच प्लांट्स है मेडिसिनल वैल्यू, और कौन से प्लांट्स है जिनकी क्या है मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं, जो कौन से प्लांट्स है जिसको खाने से हमारी बीमारियां दूर हो जाएगी, और विच प्लांट्स आर पॉइजनस, और कौन से प्लांट्स है जिसको बिल्कुल छूना नहीं है भाई, पॉइजनस मतलब उसमें जहर हो सकते हैं। ठीक है। दे हैव कंट्रोल ओवर फायर, और उन्होंने फायर को भी कंट्रोल करके रखा। दे हैव फाउंड आउट राइट टाइप ऑफ वुड एंड स्टोन्स टू मेक वेपन्स, और उन्होंने ये भी पता लगाया भी कि कौन से जो वुड और स्टोन्स है उससे आप वेपन्स बना सकते हैं। देखिए सभी जो लकड़ियां, सारे जो पेड़ की लकड़ियां होती है, सारी पेड़ की लकड़ियां ठोस नहीं होती, ठीक है, मतलब कुछ जो है जल्दी सड़ जाती हैं, कुछ एकदम हार्ड होती है जिसको हम वेपन्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। वैसे ही स्टोन्स भी होता है, कुछ पत्थर एकदम हार्ड होते हैं, टूटते नहीं आसानी से, ठीक है, तो उस तरीके के पत्थर और वुड और स्टोन्स को क्या है वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। दे फाउंड द वेज टू एंटर थिक फॉरेस्ट, और उन्होंने ये भी पता लगाया ये तरीका कि कैसे जो घने जंगल है वहां एंट्री करनी है। दे रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स, और वो इस चीज को भी पहचाना उन्होंने कि जो क्वालिटीज क्या होती है हर प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की क्वालिटीज क्या होती है। ऑन इट्स बेसिस स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और उसके बेसिस में, उसके जरिए ही उन्होंने एग्रीकल्चर और जो जानवरों को पालने का तरीका जाना। तो बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में हमको देखना है। अबाउट 10,000 years ago changes have started taking place in the life of early man, a food gatherer। तो 10,000 साल पहले जो है कुछ चेंजेस जो है जो अर्ली मैन उनके लाइफ में आने लगे, और वो क्या है एक फूड गैदरर से क्या है एक एग्रीकल्चरिस्ट बन गया, ठीक है, जो खेती बाड़ी करने वाला बन गया। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स। तो अलग अलग जो प्रांत है, अलग अलग जगह देश के जो वर्ल्ड में लोग हैं वो क्या है अब स्टार्ट कर दिए, 10,000 years पहले की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने स्टार्ट क्या किया, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मतलब जानवरों को पालना चालू किया और पेड़ लगाना चालू किया, पौधे लगाने चालू किया, एग्रीकल्चर उन्होंने चालू किया। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, कौन से एनिमल्स को वो पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। तो फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज डॉग। तो पहला जो जानवर है जिसे डोमेस्टिकेट किया गया वो कौन है, डॉग, ठीक है, कुत्तों को सबसे पहले पाला गया। तो डॉग्स वुड ईट लेफ्ट ओवर फूड एंड हेल्प इन हंटिंग। तो डॉग्स क्या है जो बचा कुचा खाना वो देते थे, उसको वो खाता था और उनकी जो हंटिंग करने में मदद करता था, शिकार करने में मदद करता था। आफ्टर दिस अदर एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड काउस वेयर डोमेस्टिकेटेड। और उसके बाद जो है दूसरे जो जानवर हैं जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया और काउस हो गए, ठीक है, शीप मतलब भेड़, गोट्स मतलब बकरी, काउ मतलब गाय, तो इनको क्या है पालने लगे। तो एग्रीकल्चर देखना है। वी हैव सीन दैट इनिशियली देयर वाज नो एग्रीकल्चर, मे बी दैट देयर वाज नो नीड ऑफ इट एज दे कुड इजिली गेट सफिशिएंट अमाउंट टू ईट। तो देखिए इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कोई एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हुआ करता था, देयर वाज नो एग्रीकल्चर, लेकिन मे बी दैट क्योंकि इसके क्यों नहीं हुआ करता था, देयर वाज नो नीड, है ना, क्यों नहीं हुआ करता था, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, नो नीड मतलब कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनको आसानी से सफिशिएंट अमाउंट खाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट मिल जाता था। बट लेटर ऑन, धीरे धीरे बाद में अबाउट 10,000 years ago 10,000 साल पहले सेवरल ग्रुप्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स। तो कुछ ग्रुप्स हैं उन्होंने क्या है अनाज उगाना चालू किया। दे हैव लर्न दैट थ्रोन अवे सीड्स एंड ग्रेन्स ग्रो अगेन इनटू प्लांट। और उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा कि जो मतलब वो बीज फेंक रहे हैं, ठीक है, सीड्स और ग्रेन्स को बीज को फेंक दे रहे हैं, वो क्या है फिर से प्लांट्स उसमें से उग जाते हैं। स्लोली एग्रीकल्चर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एग्रीकल्चर हैड स्टार्टेड अबाउट 5 to 6,000 years ago। तो धीरे धीरे क्या है एग्रीकल्चर सारे विश्व में फैल गया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वहां पे एग्रीकल्चर 5 से 6,000 साल पहले चालू हुआ। तो नेक्स्ट देखेंगे, इनिशियली फार्मिंग वाज नॉट अ परमानेंट वर्क, दैट इज सोइंग द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन। तो सबसे पहले क्या हुआ करता था, जो फार्मिंग है, ठीक है, जो खेती बाड़ी है वो परमानेंट नहीं हुआ करती थी, मतलब एक ही जगह में बार बार खेती बाड़ी नहीं किया जाता था। सोइंग द सेम फील्ड, अगर एक खेत है, ठीक है, उसमें एक बार उन्होंने खेती कर ली है ना, यहाँ जैसे प्लांट्स लगा लिए, उसके बाद जो है इस यहाँ पे वो प्लांटेशन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे फिर खेत बनाएंगे और वहां पे जाके प्लांटिंग करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर झूम एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे देखेंगे हम, पैच ऑफ फॉरेस्ट वुड बी क्लियर एंड फार्मिंग वुड बी डन फॉर 2 to 3 years। तो क्या है एक पैच बनाते थे, जैसे कि ये जगह बनाया उन्होंने, उसको क्लियर किया फॉरेस्ट का, वहां पे फार्मिंग की
ठीक है, 2 से 3 साल वहां पे फार्मिंग करते थे और उस पीस ऑफ लैंड, वो पीस ऑफ लैंड है उसको वहां पे वैसे ही छोड़ देते थे और नया जगह उसको क्लियर करते थे और वहां पे जाके खेती करना चालू कर देते थे। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और झूम एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसी तरीके का एग्रीकल्चर जहाँ पे क्या है वो एक जगह पे फार्मिंग किया, 2-3 साल वहां पे खेती बाड़ी की, फिर उस जगह को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की फर्टिलिटी चले गई भी, लगातार आप एक ही जगह पे अनाज उगाते रहेंगे तो प्लांट्स, हमने साइंस में पढ़ा है, तो वहां की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसको क्या है वो लीव करके दूसरी जगह चले जाते थे। तो even about 50 to 100 years ago, shifting agriculture was practiced essentially in northeast and other tribal areas. तो अभी भी मतलब 50 से 100 साल पहले जो बात है, जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता था नॉर्थ ईस्ट में और ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, इट इज स्टिल इन वॉज इन सम प्लेसेस, और ये अभी भी चलन में है। वॉज मतलब प्रचलन में, तो अभी भी प्रचलन में है कुछ जगहों पे, स्पेशली इन ट्राइबल एरियाज ऑफ बस्तर एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जो जंगल में डिपेंडेंट है, आज भी वो यहाँ पे ऐसे ही खेती करते हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वैसा। अब हमको देखना है परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। A great change came in the lives of people after they started farming. The cultivated area started expanding. तो बहुत सारे चेंजेस है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस है लोगों की लाइफ में जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया। The cultivated area started expanding. जो cultivated areas है जहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो बढ़ने लग गए। They would still go for hunting, but now इट वॉज नॉट नेसेसरी टू वॉन्डर फॉर फूड। तो अब वो अभी भी वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अभी भी शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या है अब उनको इधर से उधर घूमने की जरूरत नहीं है खाने की तलाश में। नाउ पीपल स्टार्टेड सेटलिंग परमानेंटली एट वन प्लेस। अब जो है लोग क्या है एक जगह पे जाके परमानेंटली रहने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ फार्मिंग दे हैड टू लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग वुड टेक क्वाइट सम टाइम। क्यों? क्योंकि भाई अगर खेती कर रहे हैं तो उनको एक जगह पर रुकना पड़ेगा ना भाई। अगर आप बीज डालोगे तो बीज ऐसा तो नहीं है कि दूसरे दिन उग जाएगा फल दे देगा, नहीं भाई, तुम पहले सो करोगे, बीज डालोगे, फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करोगे, जब वो बन जाएगा पक जाएगा तब उसको हार्वेस्ट करोगे। हार्वेस्टिंग मतलब जब जो क्रॉप्स है वो पक जाते हैं, जिसमें फल लग जाते हैं, ग्रेन्स बन जाते हैं, तो उसको काटते हैं, तो उस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो पीपल हैड टू वर्क ऑन फील्ड्स एंड टेक केयर ऑफ क्रॉप्स। तो इसलिए वो एक जगह पे रुकना स्टार्ट कर दिए कि भाई उनको जो है अपने जो खेत है उनकी देखभाल करनी है, देखरेख करनी है। और जब हार्वेस्टिंग वुड बी ओवर, दे नीड टू स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो। सो पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस एंड सेटलिंग डाउन नियर द फील्ड्स। तो अब भाई हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो हार्वेस्ट उसको भी तो स्टोर करेंगे, जो ग्रेन्स वहां से मिल रहे हैं उसको उनको भी तो स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के लिए। तो इसलिए क्या है लोगों ने वहां पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया और जो फील्ड्स हैं, फील्ड्स के पास में वो सेटल होना स्टार्ट कर दिया, वहां बसना स्टार्ट कर दिया। सेटलिंग मतलब बसना। तो हाउसेस वेयर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, मड, ग्रास, लीव्स एक्सेट्रा। तो उस समय कैसे घर बनाए जाते थे? कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाना। किससे बनाए जाते थे? जो वुड हो गया, मड हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, मिट्टी हो गया, घास हो गई और पत्तों से। तो हाउसेस वुड बी नियर स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स। तो हाउसेस जो है ये ध्यान रखते थे कि वो स्ट्रीम्स, रिवर्स और लेक्स के पास रहे ताकि उनको पानी की भी जरूरत पूरी हो। दे सराउंडेड देयर हाउस बाय कॉमन फेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और जो हाउसेस थे उसको वो फेंसिंग, ठीक है, घेरा डाल के रखते थे ताकि जो जंगली जानवर है उनके पास ना आ सके। प्रोटेक्शन मतलब बचाव। For storing surplus food grains, they started making big vessels. और जो एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब बहुत सारा जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स है उसके उनके पास में, उनको स्टोर करके रखने के लिए है ना, उन्होंने बड़े बड़े वेसल्स बनाना चालू किए, बर्तन बनाना चालू किए। यूटेंसिल्स एंड स्टोव्स वेयर मेड टू मेक बॉयल मिल्क एंड कुक फूड। और बर्तन बनाना चालू किए और स्टोव्स बनाना चालू किए ताकि, ठीक है, उस समय जो चूल्हे में बनाया करते रहे होंगे, तो स्टोव्स बनाए किसके लिए? मिल्क को बॉयल करने के लिए और फूड को कुक करने के लिए। ग्राइंडिंग स्टोन्स वे मेड टू ग्राइंड ग्रेन्स। और ग्राइंडिंग स्टोन्स बनाए गए जिससे वो जो ग्रेन्स है उसको पीस सके, ग्राइंड कर सके, ठीक है, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। दिस वे इन दिस पीरियड पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग सेवरल न्यू थिंग्स। और इस तरीके से जो है लोग वहां पे नई चीजें जो है बनाना
चालू कर लिए, नए नए चीजों का इन्वेंशन करना चालू कर लिए। पीपल वर्शिप अर्थ एंड नेचर एंड कंसिडर इट टू हैव सुपर नेचुरल पावर्स एंड रिप्रेजेंट द मदर गॉडेसेस। तो लोग जो है क्या करना चालू कर दिया, उन्होंने अर्थ को वर्शिप करना चालू किया, ठीक है, जो हमारी धरती है उसकी पूजा करने चालू की, नेचर की पूजा करने चालू की, और क्या मान के चले, कंसिडर मतलब मान के चले कि इनके पास क्या है, सुपर नेचुरल पावर्स हैं, और क्या है, ये मदर गॉडेस हमारी माता है। टू प्लीज दिस पावर दे परफॉर्म पूजा, सॉन्ग, डांस एंड सैक्रिफाइस्ड एनिमल। तो इसके लिए ये जो पावर्स है उनको प्लीज करने के लिए, इनको खुश करने के लिए वो क्या परफॉर्म करते थे, पूजा, सॉन्ग्स, डांस, ठीक है, और जानवरों की बलि दिया करते थे। सैक्रिफाइस मतलब बलि देना, ठीक है। तो आज भी हम करते भाई, अपने देवी देवता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा करते हैं, नाच गाना करते हैं, ठीक है, भजन कीर्तन करते हैं, और कई जगहों पे बलि भी दी जाती है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।